क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक मोबाइल टावर किसी की जान ले सकता है? हर 5 सेकंड में एक पक्षी मर रहा है। क्या यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग था या सच्चाई जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया? रोबोट 2.0 के पक्षी राजन ने जो कहा, क्या वो सिर्फ गुस्से में कही गई बातें थीं या विज्ञान उस पर अब चुपचाप हामी भर रहा है? क्या वाकई रेडिएशन परिंदों को मार सकता है और अगर हाँ तो कैसे? हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं द फैक्ट लाइन। आज की कहानी सिनेमा जैसी जरूर लगेगी, लेकिन इसमें एक भी शब्द कल्पना नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस दिन की जब आकाश में उड़ना ही सबसे बड़ा खतरा बन गया था। कहानी चेरनोबिल की है, जहां रेडिएशन ने परिंदों को हवा में ही मार गिराया और जहां आज भी मौन में छुपी एक चीख गूंजती है। 1986 की बात है, जब यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 फटा और देखते ही देखते वहां का नीला आसमान मौत की राख में बदल गया। यह विस्फोट सिर्फ एक तकनीकी हादसा नहीं था, यह मानव इतिहास का सबसे घातक न्यूक्लियर डिजास्टर बन गया, जिसकी लहरें आज भी पृथ्वी के वायुमंडल में घूम रही हैं। लेकिन इस हादसे में सबसे पहले किसकी जान गई? इंसान की नहीं, मशीन की नहीं, परिंदों की। रिएक्टर फटने के कुछ ही घंटों में उस प्लांट के ऊपर मंडरा रहे दर्जनों पक्षी एक एक कर नीचे गिरने लगे। वो चुपचाप गिरते और मर जाते। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक उड़ता हुआ साया और फिर धड़ाम। प्लांट में काम कर रहे इंजीनियरों ने सबसे पहले इन्हीं पक्षियों को मरते देखा और कुछ ने तो रिपोर्ट भी लिखी कि जैसे ही चिड़ियां रिएक्टर के ऊपर पहुंची वे नीचे गिरीं और मर गईं। लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब हादसे के बाद वैज्ञानिकों की टीमें वहां पहुंची, उन्होंने पाया कि आसपास के पेड़ों पर मृत पक्षियों के झुंड पड़े थे। सैकड़ों नहीं, हजारों परिंदे, कौवे, कबूतर, चीलें और छोटे बड़े हर तरह के पक्षी बिना किसी चोट के मरे हुए। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, बस आंखें खुली हुई और पंख जले हुए। पोस्टमार्टम से पता चला कि ज्यादातर पक्षियों के फेफड़े अंदर से फट चुके थे, कुछ के दिमाग में ब्लीडिंग थी और कईयों के दिल रेडिएशन के कारण सिकुड़ गए थे। अब सवाल था, रेडिएशन ऐसा कैसे कर सकता है? जवाब डरावना था, आयनाइजिंग रेडिएशन, जो डीएनए तक को टुकड़े टुकड़े कर देती है। चिड़ियों का शरीर हल्का होता है, उनके अंग तेजी से काम करते हैं और उनकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इसीलिए रेडिएशन का असर उन पर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी होता है। चेरनोबिल में बीटा और गामा रेडिएशन का स्तर इतना अधिक था कि वहां सिर्फ खड़ा रहना भी मौत को बुलावा देना था। जब रेडिएशन हवा में फैला तो सबसे पहले उसे महसूस किया परिंदों ने, क्योंकि वे उड़ते हुए ऊंचाई पर रेडिएशन की सीधी चपेट में थे। एक प्रयोग में पाया गया कि एक सामान्य कबूतर अगर चेरनोबिल जैसे रेडिएशन जोन में 1 मिनट भी उड़ जाए तो उसके ब्रेन की कोशिकाएं 70% तक डैमेज हो जाती हैं। और यही हुआ, वहां परिंदे उड़ते उड़ते गिरते रहे और गिरते गिरते मरते रहे। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी नोट किया कि चिड़ियों की दिशा गड़बड़ाने लगी थी, जैसे उनका ब्रेन अचानक काम करना बंद कर दे रहा हो। इस पर रिसर्च हुई और एक नई थ्योरी सामने आई, रेडिएशन डिसोरिएंटेशन इफेक्ट। इसके मुताबिक जब रेडिएशन शरीर के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है तो वो शरीर को दिशा, गति और खतरे की चेतावनी देना बंद कर देता है। यानी पक्षी उड़ते समय नहीं जान पाते कि ऊपर कहां है, नीचे कहां, और वे बार बार उसी जहरीली जगह में लौट आते हैं जहां से बचना चाहिए था। यह थ्योरी सुनकर आपको रोबोट 2.0 का पक्षी राजन याद आएगा, जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारा नेटवर्क मेरी चिड़ियों का किलर है। उस समय हम सबने उसे एक फिल्मी विलेन समझा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने मोबाइल टावरों से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का असर चिड़ियों पर देखा तो आंखें खुल गई। एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल टावरों से निकलने वाली माइक्रोवेव रेडिएशन से चिड़ियों का मैग्नेटिक कंपास खराब हो जाता है, यानी वे यह नहीं जान पाती कि कहां जाना है। यही नहीं, उनके प्रजनन पर भी असर पड़ता है। उनकी आंखों में मोतियाबिंद आता है और उनके अंडे फूट नहीं पाते। लेकिन चेरनोबिल की रेडिएशन इससे भी कई गुना घातक थी और वहां जो हुआ वो तो एक नरसंहार था, एक ऐसा कत्ल जहां हत्यारा दिखता नहीं था। वहां की मिट्टी, हवा और पानी तक में वो जहर फैल चुका था जिसे साफ करने में सदियां लगेंगी। वैज्ञानिकों ने 2000 से 2011 तक के आंकड़े इकट्ठा किए और पाया कि चेरनोबिल जोन में पक्षियों की विविधता 66% तक कम हो चुकी है। कुछ जगहों पर तो पूरी प्रजातियां ही खत्म हो गईं और जो बची हैं उनमें भयंकर म्यूटेशन हो चुका है। टेढ़े पैर, बिना पंख के चूजे, अंधापन और असामान्य व्यवहार। एक बार एक कैमरा ट्रैप में रिकॉर्ड हुआ कि एक चील बिना रुके एक ही पेड़ से 4 बार टकराई और मर गई। बाद में जब उसका शव चेक किया गया तो उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, यानी वह पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। और यह सब सिर्फ एक हादसे की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इंसान की उस लापरवाही की वजह से हुआ जिसने प्रकृति की चेतावनियों को अनदेखा कर दिया।
पक्षी राजन का किरदार आज लोगों को शायद याद न हो, लेकिन उसकी चेतावनी अब विज्ञान खुद दे रहा है। WHO और IAEA जैसे संस्थान अब मानते हैं कि उच्च स्तर की रेडिएशन केवल इंसानों के लिए ही नहीं, पूरी इकोसिस्टम के लिए जानलेवा है। और सबसे पहले असर परिंदों पर दिखता है, क्योंकि वे सबसे ज्यादा मोबाइल और ऊंचाई पर उड़ने वाले जीव होते हैं। चेरनोबिल के बाद फुकुशिमा में भी यही देखा गया, पक्षी धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी जगह आ गई एक डरावनी खामोशी। आज भी अगर आप चेरनोबिल जाएं, जो अब टूरिज्म के लिए खोला गया है, तो आप पाएंगे कि वहां सब है, बस चिड़ियों की चहचहाहट नहीं। और यही सबसे डरावनी बात है, जब प्रकृति खुद चुप हो जाए तो समझो मौत अब बोलने लगी है। तो अब सोचिए, क्या पक्षी राजन गलत था, या वो पहला इंसान था जिसने देखा कि इंसानी तरक्की की कीमत कौन चुका रहा है? वो जो बोल नहीं सकते, वो जो शिकायत नहीं करते पक्षी। आज अगर आप आसमान में चिड़ियों को उड़ता देखें तो खुश मत होइए, सोचिए क्या आने वाले कल में भी वो उड़ पाएंगी? क्योंकि जो जहर फैला है वो सिर्फ हवा में नहीं, हमारे इरादों में भी है।